तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल मैंने इसके आगे का टॉपिक पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आज हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। बच्चों देखो, पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है, एक टर्म होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक होता है जब देखो जैसे यहाँ पे हीट किसी रिएक्शन में बाहर निकल रही है ना, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब जिस रिएक्शन में हमें हीट लेनी पड़ती है या कोई एनर्जी लेनी पड़ती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो इसमें क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, बाहर हीट जो होती है बाहर निकलती है, किस में? एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों, हीट लेनी पड़ती है, टेक करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है हीट, ठीक है, एंडोथर्मिक में। अभी हमें इतना चीज़ समझ आई। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो हम जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, 10-10 मिनट्स में, 15-15 मिनट्स में। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सबके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि हमारे पास है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कि जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जैसे इसका घर का नाम है क्विक लाइम, वैसे है इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है बच्चों स्लेक्ट लाइम। क्या बनाता है? स्लेक्ड लाइम। क्या बनाता है बच्चों? स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या निकलती है बाहर? हीट। ये तो रिएक्शन हो गई, पर ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो चीज़ें मिलती हैं और कोई एक चीज़ बनाती है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। जैसे मान लिया मेरे पास एक A है और एक B है, कोई भी वो मिलके A B दोनों जुड़ जाते, कंबाइन हो जाते, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और आप देख सकते हैं इसके साथ ही एक कौन सी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट कहाँ है? बाहर निकल रही है, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि CaO रिएक्ट विद H2O गिव CaOH होल 2 एंड हीट। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम आगे यहाँ पढ़ते हैं। इस ना बॉक्स को पढ़ना हम भूल जाते हैं, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा रियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें क्या कह रखा है? इसमें ये कह रखा है कि जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है वो होता है स्लेक्ट लाइम। कौन यूज़ होता है स्लेक्ट लाइम? किसके लिए यूज़ होता है स्लेक्ट लाइम? स्लेक्ट लाइम यूज़ होता है बच्चों वाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए यूज़ होता है बच्चों? वाइट वॉशिंग के लिए। ये जो CaOH होल 2 है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये यूज़ हो रहा है वाइट वॉशिंग के लिए। अब हम इसे वाइट वॉश करते हैं, जैसे घर पे पुट्टी वुट्टी करवाते हैं ना, वो उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। अगर मैंने उसके लिए इसको यूज़ किया, अगर मैंने वाइट वॉश करा, आप देखते हैं कि अगर आप वाइट वॉश करवा रहे हैं घर में तो उसमें एक आध दिन बाद थोड़ा सा क्या होता है, शाइन आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जब ये वाइट वॉशिंग जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है। CO2 मतलब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो होता है दीवारों पे शाइन आ जाती है, ठीक है। और बाहर क्या निकलता है? H2O। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है।
अभी बाकी सारे रिएक्शंस दे रखी हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल बता रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। या जैसे आपके पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CO2 बनाता है, तो ये भी आपको ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप इससे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखो एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि देखो एनर्जी और हीट दोनों सेम ही बात है, एक फॉर्म, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो, जैसे मान लिया आपके पास AB है कोई, जब वो टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, मतलब A अलग हो जाए, B अलग हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे। डिकम्पोजिशन में मैंने बताया आपको AB किससे टूट सकता है? A और B अलग अलग टूट जाएंगे। जैसे आप इस रिएक्शन को देखिए, ये क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये किस में टूट रहा है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो डिकम्पोजिशन ना 3 चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक हीट की वजह से हो सकता है, एक लाइट की वजह से हो सकता है, ठीक है, और एक किसकी वजह से हो सकता है? एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है। ओके, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि डिकम्पोजिशन किस किस की प्रेजेंस में होती है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हीट के प्रेजेंस में हुई है। हीट के प्रेजेंस में क्या हुआ है? फेरस सल्फेट टूट गया फेरिक ऑक्साइड CO2 और SO2 और SO3 में। यहाँ पे देखिए लाइमस्टोन जो है वो हीट की प्रेजेंस में टूट गया, किस में? क्विक लाइम में और CO2 में। जो ये लाइमस्टोन है इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइमस्टोन भी कहते हैं इसको। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम भी कहते हैं। ये CO2 में टूट गया। तो ये आपने दोनों रिएक्शन डिकम्पोजिशन की पढ़ी। और यहाँ डिकम्पोजिशन कैसे हुआ है? यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। किसकी प्रेजेंस में हुआ है? हीट की प्रेजेंस में हुआ है। और यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बता रखा है कि इसने फेरस सल्फेट को लिया और एक स्मेल जो है क्रिस्टल का कलर चेंज हो गया और उसने एक स्मेल ऑब्जर्व करी। वो स्मेल किसकी थी? वो स्मेल इसकी थी, SO2 गैस की थी, उसकी स्मेल उसने ऑब्जर्व करी, ठीक है। और आगे के रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं। ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें लेड नाइट्रेट हीट के प्रेजेंस में टूटा है और किस किस में टूटा है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। और एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी मैं कि जो लेड ऑक्साइड, जो हमारा लेड नाइट्रेट है, वो लेड ऑक्साइड और इसमें NO2 और O2 में जब डिकम्पोज होता है तो इसमें ना एक पॉइंट याद रखना कि जो ये NO2 होते हैं ना, ये ब्राउन फ्यूम्स देते हैं, मतलब ब्राउन कलर का धुआं टाइप का लगा लो। तो ये ब्राउन फ्यूम्स दे रखे हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है NCERT में कि ब्राउन फ्यूम्स का इमिशन होता है बिकॉज ऑफ NO2 जो है ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। और यहाँ पे देखो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। क्या हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में? AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है टूट रहा है। किस में टूट रहा है? सिल्वर में और क्लोराइड में। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो मैंने बताया था हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, टूट रहा है Ag और Br। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, एक से देखो 2 बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। अब इसके बाद ये जो रिएक्शंस है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम आती है, बोफ रिएक्शन। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन कहाँ काम आती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब जैसे मान लिया आपके पास एक है AB और एक है C, ठीक है। तो AB का रिश्ता टूट गया और C ने जो है AB का रिश्ता तोड़ दिया, खुद A के साथ आ गया और B को हटा दिया। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का, जो कि किस कलर का है? किस कलर का है? थोड़ा स्काई ब्लू से कलर का है। जब हम इसमें आयरन नेल को डालेंगे, क्या डालेंगे? आयरन नेल को, तो जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, किस कलर का था बच्चों?
स्काई कलर का था, स्काई कलर का था। मैंने इसमें एक आयरन का नेल डाला और ये क्या हुआ, आयरन का नेल तो ब्राउन कलर का हो गया कॉपर सल्फेट में डालते, और कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो गया। तो देखो इस रिएक्शन के थ्रू दिखा रखा है, ये है आयरन, ठीक है, Fe, ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट और ये है कॉपर, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट आपस में बहुत अच्छे से साथ में रहते थे, बट जैसे आयरन आया, आयरन थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली था। शक्तिशाली मतलब थोड़ा ज़्यादा ही इसकी रिएक्टिविटी थी, वो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ेंगे अभी। तो इसने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और खुद आ गया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर। ऐसे ही जिंक CuSO4, अब जिंक ने क्या, जिंक थोड़ा ताकतवर था कॉपर से, तो इसने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और खुद आ गया, तो यह बन गया ZnSO4 और Cu। यहाँ देखो कॉपर क्लोराइड था, यहाँ Pb लेड था, ये भी लेड भी जो है कॉपर से ज़्यादा ही मतलब शक्तिशाली है, ज़्यादा ही रिएक्टिव है, तो इसने इसको हटा दिया और बन गया लेड क्लोराइड एंड कॉपर। तो ये अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं। अगले में पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स एंड कोरोजन एंड डेंसिटी के बारे में। तो हमने 3 वीडियो में अप्रॉक्स सब कुछ कवर कर लिया है, और आगे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको छोटे से छोटा डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।